नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का यह वीडियो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, खास करके वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने अब तक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। सभी नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन शुरू हो गया है दोस्तों। धीरे धीरे सभी जिला से लेटर निकल रहा है और नियोजित शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा, यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वे अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे और उनकी वेतन में भी वृद्धि हो जाएगी। आने वाले समय में यदि वे राज्यकर्मी बनना चाहेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे, तो वो 6 to 8 का वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 7 फरवरी का ये लेटर है और आज का ही लेटर है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा के द्वारा ये लेटर निकाला गया है और प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सेवा में सदस्य सचिव, पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक नियोजन इकाई जिला भोजपुर आरा। जो नियोजन इकाई है दोस्तों, चाहे वो पंचायत नियोजन इकाई हो, चाहे वो प्रखंड नियोजन इकाई हो, चाहे वो नगर नियोजन इकाई हो, उनके सदस्य और सचिव को लिखा गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विषय है पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में, यानी नियोजित शिक्षकों को जो प्रोन्नति देना है कालबद्ध, उसी के बारे में लिखा गया है दोस्तों। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में शिक्षक संघ द्वारा अनुरोध किया गया है। सभी संघों के द्वारा अनुरोध किया गया है दोस्तों। अंकनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के उपकंडिका 2 के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है। वैसे नियोजित शिक्षक जिसका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है दोस्तों, उनको जो है पदोन्नति किया जाना है, उनको प्रमोशन दिया जाना है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को वरीय स्नातक ग्रेड के पद पर। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन दक्षता, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि प्रमोशन के लिए दोस्तों दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा ये पास होना जरूरी है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। विभागीय निर्देशानुसार पंचायत प्रखंड नगर स्तर के नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार है। जो समिति उसका चयन किया है दोस्तों नियोजन इकाई के द्वारा, वही उसका सक्षम प्राधिकार है। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो उपर्युक्त अर्हता धारित रखते हो, उनकी प्रोन्नति विभागीय नियमानुसार करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी ये जो सूची बनाया जाएगा दोस्तों, जो सक्षम पदाधिकार है उसके द्वारा एक सूची बनाया जाएगा। ये लाभ पाने के लिए जो शिक्षक है दोस्तों, उसका सूची बनाने के लिए उसका सूची बना करके देना है, जिसका अनुमोदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा दोस्तों। बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को वरीय स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर, और उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले ये टेबल देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रोन्नति का बात है दोस्तों, मूलतः हम लोग बात करेंगे जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं, 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, यही 3 प्रकार के नियोजित शिक्षकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिनको प्रोन्नति दिया जाएगा। 2003 से 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था और 2025 में जनवरी से उनका मूल वेतन बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 2006 की अगर बात करें दोस्तों, 29,530 रुपया उनका बेसिक पे था दिसंबर 2024 तक, और जनवरी 2025 से 30,420 रुपया हो जाएगा। 2010 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 28,660 रुपया उनका मूल वेतन था दिसंबर 2024 तक, और
उनका मूल वेतन हो जाएगा जनवरी 2025 में 29,530 रुपया हो जाएगा। तो ये जो उनका मूल वेतन होगा दोस्तों, ये होगा जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन होगा। जब जनवरी 2025 के बाद उनको प्रोन्नति दिया जाएगा तो इसी के आधार पर, ये जो बेसिक पे है दोस्तों, इसी के आधार पर उनका वेतन बढ़ जाएगा, प्रोन्नति हो जाएगा। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक है दोस्तों, ये सभी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। जब उनका प्रोन्नति किया जाएगा तो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जाएगा और फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जो मूल वेतन उसका जहां पर फिट बैठेगा उनको वो मूल वेतन दिया जाएगा। तो चलिए अब लेटर देख लेते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों, और ये 15 जनवरी का लेटर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और प्रेषक हैं जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उन्होंने लिखा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। कोई एक शिक्षक हैं दोस्तों उत्क्रमिक मध्य विद्यालय लोचना पुनपुन के, उनका प्रोन्नति के संबंध में, यानी उनका प्रोन्नति किया जाना है। किस प्रकार से किया जाना है? उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि जो शिक्षक हैं प्रखंड शिक्षक के द्वारा 12 वर्षों की सेवा के पश्चात प्रोन्नति का दावा किया जा रहा है। यानी ये जो शिक्षक हैं दोस्तों, इनका 12 साल सेवा का हो गया या प्रशिक्षण का हो गया है, अब ये प्रोन्नति लेना चाहते हैं। नियोजन नियमावली 2020 के अनुसार प्रोन्नति हेतु नियोजन इकाई सक्षम प्राधिकार है, यानी नियोजन इकाई के द्वारा उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। अतः जो शिक्षक हैं प्रखंड शिक्षक के प्रोन्नति के बिंदु पर विभाग नियमावली एवं निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जाए। कालबद्ध प्रोन्नति मतलब 12 साल लगातार सेवा हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों विभागीय नियमानुसार। बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के शिक्षक में और स्नातक ग्रेड के शिक्षक को वरीय स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में। जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा था, यानी कि वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उसका जो है 12 साल सेवा का हो गया या प्रशिक्षण का हो गया, उन्हीं को सिर्फ जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। या बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के शिक्षक में प्रमोशन किया जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उसको क्यों नहीं दिया जाएगा दोस्तों? क्योंकि नियमावली के अनुसार आप नियोजन इकाई से स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से 31 दिसंबर 2024 तक आप कार्यरत थे, और 1 जनवरी को जैसे ही आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया, आप उस पद से विरमित हो गए। वो स्वतः आपका जो वो नियोजित वाला पद था स्थानीय निकाय शिक्षक का, वो समाप्त हो गया। इसीलिए आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। नियम के अनुसार यदि शिक्षा विभाग कोई इस पर कोई निर्णय लेती है कि विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों, तो वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल कालबद्ध प्रोन्नति जो है नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा जिनका सेवा या जिसका प्रशिक्षण जो है 12 साल हो गया। ये लेटर दोस्तों प्रखंड कार्यालय दुर्गावती भभुआ का कैमूर का ये लेटर है दोस्तों, और प्रेषक है जो सचिव है प्रखंड नियोजन इकाई के सब प्रखंड विकास पदाधिकारी सेवा में जो कार्यक्रम पदाधिकारी है दोस्तों उनको लिखा है। और विषय स्थानीय निकाय के शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में, उनको प्रोन्नति देना है। किस प्रकार से देना है दोस्तों? उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई थी जो अभी तक अप्राप्त है। वाद संख्या इतना के 9 दिसंबर 2024 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश है कि 9 दिसंबर 2024 से 90 दिनों के अंतर प्रोन्नति निस्तारण का निर्देश प्राप्त है। यानी ये जो प्रोन्नति दिया जा रहा है दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिया जा रहा है, और 9 दिसंबर को उसका जजमेंट आया था, और 90 दिन के भीतर में जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं जिनका सेवा या प्रशिक्षण 12 साल का हो गया है उनको प्रोन्नति कर दिया जाना है। उसी के बारे में दिशा निर्देश मांगा गया था दोस्तों नियोजन इकाई के द्वारा। अतः इस संबंध में पुनः अनुरोध है कि आवश्यक विभागीय निर्देश उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, अन्यथा की स्थिति में नियोजन इकाई के स्तर से नियोजन नियमावली 2012 एवं 2020 में वर्णित निर्देशों के आलोक में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। दिशा निर्देश मांगा गया था दोस्तों कि नियमावली के अनुसार किस प्रकार से प्रमोशन किया जाना है। वैसे नियोजित शिक्षक दोस्तों जो 2003 से 2010 तक जो बहाल हैं, जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए थे दोस्तों, आने वाले समय में जो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, चूंकि अभी वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनका प्रमोशन 6 to 8 में किया जाएगा। जब वो आने वाले समय में जो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे वो स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे, और स्नातक ग्रेड का विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनको अनुमान्य वेतन मिलेगा जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और अभी फिलहाल उनका वेतन बढ़ जाएगा, उसी के अनुसार उनको जब वो सक्षमता का फॉर्म भरने के बाद जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसी के आधार पर उनको पेमेंट मिलेगा। कितना पेमेंट मिलेगा उसके भी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों।
ये लेटर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा निकाला गया था दोस्तों। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी, जो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया था। विषय था पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। उपर्युक्त विषय सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघों द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने हेतु अभ्यवेदन समर्पित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, जजमेंट के अनुसार नियोजित शिक्षकों को दोस्तों प्रोन्नति किया जाना है। अंकन यह है कि बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति जो नियमावली 2020 है उसका 16 के 2 के अनुसार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। यानी कि या तो सेवा का 12 साल हो गया हो, यदि प्रशिक्षित के रूप में अगर उनका बहाली हुआ था तो उसका 12 साल हो गया हो, तो जो भी बाद में हो और उनको कालबद्ध जो है प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी अगले वेतनमान बेसिक ग्रेड से स्नातक कोटि में उनका प्रोन्नति किया जाएगा। इस हेतु मूल्यांकन, दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वैसे शिक्षक जो दक्षता पास हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हीं को प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों स्नातक ग्रेड में। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे, वे अपने ही कोटि में रहेंगे, सिर्फ वे बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। इस कार्य हेतु पंचायत, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति की सक्षम पदाधिकार है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, वो उनका जो नियोजन इकाई है वही उनका सक्षम पदाधिकार है। उस स्थिति में अपने अपने प्रखंडाधीन कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिका जो उपर्युक्त अर्हता धारित करते हो उनकी सूची एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी सूची मांगा गया था कितने शिक्षक जो है प्रोन्नति के योग्य है या प्रोन्नति दिया जा सकता है, ताकि नियमानुसार नियोजन इकाई को अग्रतर कार्रवाई हेतु सूचित किया जा सके। ये सीतामढ़ी का लेटर है दोस्तों। इसी तरह का लेटर बहुत सा जिला का निकला था, जैसे गया जिला का निकला था और भी जिला का निकला था। तो जब उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा दोस्तों, तो नियोजित रहते हुए उनका वेतन कितना हो जाएगा, मूल वेतन, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो 2003 से 2005 तक जो बाहर नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 से मूल वेतन नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के हैं 30,420 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं 29,530 रुपया हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, प्रोन्नति वैसे नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने सक्षमता का परीक्षा नहीं दिया था या वे अब तक विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान नहीं किए हैं। यही वो पे मैट्रिक्स है दोस्तों जिसके अनुसार नियोजित शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी में उनका जो मूल वेतन हो गया है वो एक इंक्रीमेंट के साथ में 31,340 रुपया हो गया है। दिसंबर 2024 तक 30,420 रुपया था और अभी 31,340 रुपया हो जाएगा और ये पूरा साल रहेगा दोस्तों, दिसंबर 2025 तक रहेगा। अगर इस बीच में उनको प्रोन्नति दिया जाता है नियोजित शिक्षकों को, कालबद्ध प्रोन्नति लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद, तो वो ये बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, उसके बाद वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। उनका मूल वेतन 31,340 से बढ़ करके 33,140 रुपया हो जाएगा। 2003 से लेकर के 2010 तक बहाल नियोजित शिक्षक जो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो मूल वेतन जैसे ही 33,120 रुपया हो जाएगा, इसी पर उनको 53% DA, 5% HRA मेडिकल मिलेगा दोस्तों। और उनका जो 31,340 के अनुसार जो वेतन बढ़ता था उससे जो है ये वेतन ज्यादा हो जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक मूल वेतन 29,530 रुपया था और जनवरी 2025 में बढ़ करके 30,420 रुपया हो गया है। जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा स्नातक ग्रेड में, तो उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं, कालबद्ध प्रोन्नति के बाद वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे।
जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 28,660 रुपया उनका मूल वेतन था दिसंबर 2024 तक। जनवरी 2025 में 29,530 रुपया हो जाएगा। कालबद्ध 12 वर्ष सेवा के बाद जब प्रोन्नति दिया जाएगा, उनका मूल वेतन 31,220 रुपया हो जाएगा और वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यदि वे राजकर्मी बनना चाहते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, जब वे सक्षमता का फॉर्म भरेंगे दोस्तों, वो 6 to 8 यानी स्नातक ग्रेड के सक्षमता का फॉर्म भरेंगे और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो उनको वेतन मिलेगा, अनुमान्य वेतन, वो स्नातक ग्रेड का मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे या विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों, उनके लिए खुशखबरी है। उनका मूल वेतन में वृद्धि होने जा रहा है, उनका प्रमोशन होने जा रहा है, पदोन्नति होने जा रहा है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे और उनका मूल वेतन बढ़ जाएगा। तो वेतन प्रत्येक महीना कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं। जो 2003 से 2005 तक के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 31,340 है और इन हैंड सैलरी उनका 48,717 रुपया है। यदि उनको प्रोन्नति दे दिया जाता है दोस्तों स्नातक ग्रेड में, तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा? उनका इन हैंड सैलरी 51,530 रुपया हो जाएगा और मूल वेतन उसका 33,120 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका इन हैंड सैलरी जनवरी 2025 से 47,264 रुपया है। यदि उनको प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में कर दिया जाएगा तो उनका सैलरी कितना हो जाएगा? उनका इन हैंड सैलरी 50,013 रुपया हो जाएगा, यानी कि मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 29,530 रुपया है और इन हैंड सैलरी उनको 45,858 रुपया मिलता है। प्रोन्नति के बाद स्नातक ग्रेड में उनका कुल वेतन 48,528 रुपया हो जाएगा और मूल वेतन 31,222 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रोन्नति के बाद स्नातक ग्रेड में उनका मूल वेतन बढ़ रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी बढ़ रहा है, इन हैंड सैलरी बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं दोस्तों, उनके लिए खुशखबरी है, उनका प्रोन्नति किया जा रहा है, उनके वेतन में वृद्धि किया जा रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।